नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 2017 में। तो पूरा का पूरा पेपर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे पास, मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिगार्डिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं या रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन आया था, तो ये हो जाएगा जातक कथाएं जो संबंधित हैं वो हो जाएंगी गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है एलपीजी में कौन कौन सी गैसें होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें जो गैसें होती हैं वो होती हैं ब्यूटेन, प्रोपेन। अगला क्वेश्चन आपका बनता है प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो गाइस, प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है सुंदर सिंह गुर्जर किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों, ये हैं इंडियन पैरालंपिक जेवलिन थ्रोवर से। ओके, तो इस सुंदर सिंह गुर्जर इससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपका है संविधान का भाग 9A का संबंध है। तो 9A का संबंध किससे है? ये है नगर पालिका से। अगला क्वेश्चन आपका बनता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो गाइस, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा आपका पेरिस। एक क्वेश्चन आया था कि बल्ब का अंदर वाला भाग किसका बना होता है। तो गाइस देखिए, बल्ब का जो अंदर वाला भाग जो होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब गलनांक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ये जब गर्म होता है वो पिघलने लगता है, तो उसी को पिघलने से बचाने के लिए बल्ब के अंदर अक्रिय गैस भरी जाती है। ओके, अक्रिय गैस क्या करती है? ठंडी होती है, जिसको इसको ठंडा रखती है और इसे गलने से बचाती है। अगला क्वेश्चन आपका है भूरा हीरा किसे कहा जाता है। तो भूरा हीरा जो होता है वो लिग्नाइट को कहा जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है कि एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को बेचकर 20% लाभ कमाता है तथा साथ ही 10% हल्के बाट का उपयोग करता है, तो उसका पूरा लाभ क्या है। तो जब भी दोस्तों बाट की बात आ जाए, मतलब बाट जो आपने देखे होंगे 1 किलोग्राम 10 किलोग्राम ये बाट देखे होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, उस बाट के आधार पर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम मान लेंगे। ओके, और जो 1000 ग्राम होगा वो आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी। और आगे क्या कहता है कि 20% का लाभ कमाता है, मतलब 1000 का 20% कितना होगा, तो हम लोग कर लेते हैं, तो 1200 रुपये हो जाएगा। ओके, तो 20% का लाभ कमाने के बाद उसने उन्हें कितने रुपए में बेचा, 1200 में, मतलब जो आपकी वैल्यू हो गई। और आगे क्या कहता है, साथ ही 10% हल्के बांट का प्रयोग करता है। तो देखिए दोस्तों, 1000 का 10% निकालेंगे तो 9 से तो आ जाएगा 100, उसे घटा देंगे 1000 से तो 900। तो उसने दोस्तों असल में उसे करना चाहिए था 1000 ग्राम का वाट, मतलब 1 किलोग्राम का वाट, लेकिन उसने यूज किया 100 ग्राम कम, 900 ग्राम का। तो आपका जो हो जाएगा 900 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के। ओके, तो हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1200 से 900 घटा देंगे तो कितना प्रॉफिट हुआ, 300। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इजकल टू 300/900 इंटू 100। जीरो से जीरो कटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 33.5%। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था सौभाग्य योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई। तो गाइस, सौभाग्य योजना जो शुरू हुई थी वो सबसे पहले मणिपुर राज्य में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है चालुक्य वंश का विवरण किस अभिलेख में मिलता है। तो चालुक्य वंश का जो विवरण है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका है भारत व बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। तो उसका जो नाम हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है गाइस, जो कि पूछा गया था प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में,
कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में है। नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो गाइस चार मीनार का जो निर्माण करवाया था वो आपको करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इम्पीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इम्पीरियल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 27 जनवरी 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो गाइस 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो है दल बदल से। अगला है कि चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो चाय का उत्पादन जो है वो असम राज्य में सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वग्राही रक्त या रक्त को क्या कहते हैं? ब्लड। कि सर्वग्राही रक्त कौन सा होता है? तो गाइस ये होता है AB। अगला क्वेश्चन आया था कि कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, चिल्का झील कहाँ है? तो गाइस चिल्का झील जो है आपकी वो है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, ये कौन सा बहुलक लकड़ी का गुदा से बना है? तो ये हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वो लकड़ी के गुदे से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने सन 1942 में। अगला है, हड़प्पा का कौन सा शहर हरियाणा में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है हड़प्पा शहर का। नेक्स्ट है, जेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो गाइस मणिपुर की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी इम्फाल। एक क्वेश्चन था ECG किससे संबंधित होती है? तो गाइस ECG जो होती है वो हृदय से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो स्थित है वो चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की जो तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल पर नापी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन आया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की या उसके संस्थापक कौन थे? तो ये हैं राजा राममोहन राय। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो ये है जातीय संसद। अगला क्वेश्चन आया था, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट आया था कि किसे संसद के ऊपरी सदन के रूप में कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। सन 1969 में कितनी बैंकों का नॉर्मलाइजेशन हुआ था? तो ये हुआ था 14 बैंकों का। अगला क्वेश्चन आया था, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू। दो लोगों ने की थी, चित्तरंजन दास। मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता था? तो मानुषी छिल्लर। SBI के चेयरमैन कौन है? तो ये हो जाएगा रजनीश कुमार, जो कि चुने गए थे 2017 में। ओके, अब दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का उपयोग किया? ऑप्शन सी शेरशाह। नेक्स्ट है, लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक हैं, इन तीनों में से मुख्य हैं? ऑप्शन डी पहला दूसरा। पहला है एसीटोन, दूसरा है मेथेनॉल। अगला है, चने की फसल में सिंचाई संस्तुत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी फूल आने के पूर्व तथा फली बनते समय।
अगला क्वेश्चन आपका बनता है, कच्चे माल की उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए आधार है? ऑप्शन ए गन्ना उद्योग। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है? ऑप्शन सी विटामिन डी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित यौगिक के समूह पर विचार कीजिए और उपरोक्त तीनों में से यौगिकों का वर्ग जिसमें पेप्टाइड अनुबंध होता है। ऑप्शन डी पहला और दूसरा। पहला क्या है? प्रोटीन। दूसरा है इंटरफेरॉन। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन सी प्रभाजी आसवन। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, COP23 के आयोजन से संबंधित है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बान, जर्मनी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में नगर हैं, सूची 2 में नदी हैं और आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला है वाशिंगटन डीसी, इसका हो जाएगा चौथे से। पोटोमैक, फिर है अंकारा, इसका हो जाएगा तीसरे से। किजील, फिर है मैड्रिड, इसका हो जाएगा दूसरे से। मैजेनसेस, फिर है ड्रेसडेन, इसका हो जाएगा एल्ब। अगला एक कथन है, कारण है और नीचे कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। कथन देखिए क्या कहता है, गर्म करने पर शर्करा है झुलस जाती है। इसकी व्याख्या कारण आर करता है कि गर्म करने पर शर्करा जल का त्याग करती है। अगला है, सेलुलर फोन का पिता किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्टिन कूपर को। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? ऑप्शन बी 25। अगला है, वाइस मेल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए गॉर्डन मैथ्यूज। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है? ऑप्शन ए 26। शक्ति विभाजन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति का है? ऑप्शन बी संघात्मक शासन। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? ऑप्शन सी अबू धाबी। भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? ऑप्शन डी कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला, एक अंडा नल के जल में डूब जाता है किंतु जल में साधारण नमक के सांद्रित घोल में तैरता रहता है, क्योंकि? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अंडे के घनत्व से नमक घोल का घनत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, किसे भारतीय एटिला कहा जाता है? ऑप्शन बी मिहिर कुल को भारतीय एटिला कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? ऑप्शन डी चंबल नदी। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है? ऑप्शन बी इंदौर। अगला है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी पोलो। अगला फिर है, सूचियों को सम्मिलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला है डेट्रॉयट, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका हो जाएगा पहला मोटर गाड़ी उद्योग। फिर है बेपा, ऑस्ट्रेलिया, इसका हो जाएगा दूसरे से। बॉक्साइट उत्खनन
फिर है पावर टॉप चीन, ये हो जाएगा तीसरे से। लौह इस्पात उद्योग, फिर है कैंटन चीन, इसका हो जाएगा चौथे से। कागज उद्योग। नेक्स्ट है समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन बी सोनार। क्वेश्चन गाइस बनता है प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन बी जीबी मावलंकर। अगला है पीतल मिश्रण है, तो पीतल किसका मिश्रण है? ऑप्शन डी जस्ता प्लस तांबा का। अगला है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। और निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? सही वाला बताना है। ऑप्शन सी खजुराहो मंदिर का चंदेल से। अगला है अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। ऑप्शन बी वर्ष 1975 में। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी भगवती सरस्वती। अगला है निम्न सूचियों को सुमेल कीजिए कोड के माध्यम से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है नंदा देवी, इसका हो जाएगा भारत। फिर है गुलरमान दाता, ये हो जाएगा दूसरे से चीन। फिर है लाहौत से, इसका हो जाएगा तीसरे से नेपाल। फिर है तिसिच मीर, इसका हो जाएगा पाकिस्तान। अगला है मुद्रास्फीति के समय क्या होता है? ऑप्शन बी मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन है अलवार संतों द्वारा। निम्नांकित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन डी नायलॉन, बाकी के ऊन रेशम और चमड़ा हैं। अगला है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन बी तेलुगु कवि। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का प्रस्ताव निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1936 में। अगला युआन मुद्रा है, तो किसकी मुद्रा है? ऑप्शन है चीन की। अगला है सिरका किसका जलीय विलयन है? तो ऑप्शन सी एसिटिक कमल। अगला है इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों ने। नीचे सूची 1 में डेल्टा के प्रकार तथा सूची 2 में नदी के नाम दिए गए, इन्हें सुमेलित कीजिए कोड के माध्यम से। तो गाइस ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। पहला है चापाकार डेल्टा, इसका हो जाएगा तीसरे से नाइजर। फिर है पंजाकार डेल्टा, इसका हो जाएगा चौथे से मिसिसिपी। फिर है ज्वारानद मुखी डेल्टा, इसका हो जाएगा मैकेंजी। फिर है रुंडित डेल्टा, इसका हो जाएगा रायो ग्रैंडे। नेक्स्ट आपका है हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। ऑप्शन है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। अगला है भारत में सबसे पहला तेलकूप कहाँ खोदा गया था? ऑप्शन सी डिगबोई में। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन है मीथेन। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना गया था? तो ऑप्शन सी एन संजीव रेड्डी। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन डी कलपक्कम तमिलनाडु, ये सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। अगला है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन बी सौर सेल। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा जिस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है वह है?
ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ओके, तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस से रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के भी क्वेश्चन होंगे, और भी बाकी जितने भी आपको लगे मैं सारे के सारे प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।